हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 51, सोने का पिंजरा और शिवांगी का भागने का प्लान। युवराज ने शिवांगी की गाल पर किस करके कहा, कहाँ खोई हो स्वीट हार्ट। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवराज शिवांगी की गालों पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज धीरे से शिवांगी के कानों के पास आया और उसके कान के पास बाइट किया। शिवांगी ने अपना चेहरा युवराज के सीने में छुपा लिया। युवराज मुस्कुराया और कहा, शिवांगी तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे ये सब हमारे बीच पहली बार हो रहा हो। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवराज ने शिवांगी को अपने बगल में लिटाया और उसके ऊपर आ गया। शिवांगी ने युवराज की आंखों में देखा। युवराज और शिवांगी की आंखें जैसे ही टकराए, शिवांगी एक पल के लिए मानो कहीं खो गई थी। युवराज ने शिवांगी की आंखों में देखकर कहा, आई लव यू शिवांगी। युवराज की बात से शिवांगी होश में आए और कहा, मेरा वही जवाब है, आई हेट यू युवराज। युवराज ने स्माइल की और कहा, अच्छा अगर इतनी नफरत करती हो तो अभी मुझे किस क्यों दी। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवांगी युवराज से बचने का कोई रास्ता सोच रही थी और युवराज शिवांगी में खो रहा था। युवराज ने शिवांगी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवांगी ने झट से आंखें बंद कर ली और युवराज को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन युवराज अब शिवांगी पर हावी हो रहा था। युवराज ने शिवांगी के लोअर लिप को बाइट करना शुरू कर दिया था। करीब 15 मिनट तक युवराज शिवांगी को किस करते रहा। युवराज के हाथ शिवांगी की चेस्ट पर फिरने लगे। तभी युवराज को एहसास हुआ कि शिवांगी को कुछ तकलीफ हो रही है। युवराज ने शिवांगी के होंठों को छोड़ते हुए कहा, अगर ये मुझसे बचने का कोई नया नाटक है तो तुम्हें बता दूं ये काम नहीं आएगा। शिवांगी ने युवराज को धक्का देते हुए कहा, प्लीज युवराज छोड़िए मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। हटिए मेरे ऊपर से प्लीज। युवराज शिवांगी के ऊपर से हट गया और शिवांगी जल्दी से उठी और भागकर वॉशरूम में चली गई। युवराज वहीं खड़ा था। जैसे ही युवराज ने वॉशरूम से शिवांगी के वोमिटिंग उल्टी करने की आवाज सुनी तो वो घबरा गया और शिवांगी के पीछे गया। शिवांगी सिंक में उल्टी कर रही थी। युवराज जल्दी से शिवांगी के पास गया और उसकी पीठ सहलाने लगा। शिवांगी के पेट में दर्द हो रहा था। युवराज घबरा गया और उसने शिवांगी से कहा, शिवांगी तुम ठीक हो ना? मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। शिवांगी ने युवराज को रोकते हुए कहा, नहीं युवराज मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही, शायद यहाँ आकर खाना और पानी चेंज हो गया इसीलिए। युवराज ने शिवांगी को सहारा दिया और उसे रूम में ले जाकर बेड पर बिठा दिया। शिवांगी के पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था। शिवांगी के मना करने पर भी युवराज ने डॉक्टर को कॉल करके बुलाने को कहा। युवराज शिवांगी के पास बैठा और कहा, हम लोग कल ही वापस चले जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। ये बात कहकर युवराज ने शिवांगी की टेंशन और बढ़ा दी थी। असल में शिवांगी यहाँ से भागना चाहती थी और अगर वो लोग कल वापस चले गए तो शिवांगी के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो बस युवराज से दूर भागना चाहती थी। शिवांगी ने खुद से कहा, ये क्या किया शिवांगी तुमने? अगर यहाँ से वापस गए तो फिर से उस सोने के पिंजरे में कैद हो जाऊंगी। तारांकन तारांकन तारांकन। इंडिया मुंबई। सुलेखा किचन में रात का खाना बना रही थी। तभी विधि के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। सुलेखा ने बाहर निकल कर देखा कि विधि के कमरे का दरवाजा बंद था। सुलेखा ने कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन विधि ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही दरवाजा खोला। सुलेखा ने हरीश के कमरे में जाकर उसे आवाज लगाई और कहा, सुनिए विधि दरवाजा नहीं खोल रही और उसके कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। आप मेरे साथ चलकर एक बार देखिए, मुझे तो डर लग रहा है। हरीश ने बेड से उठते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप तो बेवजह टेंशन लेती रहती है। उसने पक्का ईयरफोन लगाए होंगे, उसी जिसकी वजह से उसे आपकी आवाज नहीं आ रही होगी। चलिए मैं आपके साथ चलकर देखता हूँ। हरीश और सुलेखा विधि के कमरे की तरफ गए और विधि के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन विधि ने दरवाजा नहीं खोला। इस बार हरीश भी थोड़ा घबरा गया और उसने कहा, मुझे लगता है कहीं विधि ने कुछ। लेकिन तभी सुलेखा ने हरीश की बात को काटते हुए कहा,
ऐसा मत बोलिए, आप जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं अंदर से चाबी लेकर आती हूँ। सुलेखा जल्दी से गई और अंदर से कमरे की चाबी लेकर आई। हरीश ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कमरे में देखते ही सुलेखा की चीख निकल गई और हरीश भी वहीं जम सा गया। तारांकन तारांकन तारांकन। पेरिस। शिवांगी अपने कमरे में बेड लेटी हुई थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। युवराज कमरे के बाहर डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा था। युवराज कमरे के बाहर इधर उधर घूम रहा था और अपनी उंगलियां मोड़ रहा था। युवराज काफी घबराया हुआ था। थोड़ी देर में डॉक्टर शिवांगी का चेकअप करके बाहर आया और उसने युवराज को समझाया कि शिवांगी अब ठीक है। युवराज ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आखिर शिवांगी की तबीयत खराब क्यों हुई थी? डॉक्टर ने युवराज को समझाया कि शिवांगी को शायद फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर चला गया और युवराज जल्दी से शिवांगी के पास अंदर गया। युवराज शिवांगी के पास बेड पर बैठ गया और कहा, अब कैसा फील कर रही हो तुम? शिवांगी, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ युवराज, लेकिन मुझे कल घर वापस नहीं जाना, क्योंकि अभी तो मैं अच्छे से घूमी भी नहीं हूँ। एपिसोड 52 यू नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। शिवांगी की बात सुनकर युवराज ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जब कहो कि मैं तुम्हें वापस यहाँ लेकर आऊंगा। मैं यहाँ ही क्यों, अगर तुम लंदन अमेरिका भी जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ चला जाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलोगी। शिवांगी ने कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शिवांगी के बार बार कहने पर भी बात मानने को तैयार नहीं था और शिवांगी जानती थी कि अब वह जितना भी कहे, युवराज उसकी बात नहीं मानने वाला था। इसीलिए शिवांगी ने सोचा कि उसे कल जाने से पहले यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा। युवराज ने शिवांगी से कहा, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आता हूँ। शिवांगी ने हाँ में सिर हिला दिया, वहीं पर लेटी रही। युवराज के कमरे से बाहर जाते हैं वो भी जल्दी से उठी और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शिवांगी उठी और अपने कपड़ों में से अपना पासपोर्ट और अपने पेपर चेक करने लगी, लेकिन शिवांगी को अपने कपड़ों के बीच में कुछ भी नहीं मिला। शिवांगी ने सारे कपड़े चेक करके लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिला। तभी शिवांगी को याद आया कि जिस दिन को यहाँ आए थे उसी दिन युवराज उसके कपड़ों की तलाशी ले रहा था। शिवांगी समझकर कि जरूर युवराज ने उसका पासवर्ड छुपा लिया है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। शिवांगी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये मैं कहाँ फंस गई? अब मैं यहाँ से कैसे निकालूंगी? बिना पासपोर्ट के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। युवराज ने बाहर से आवाज लगाई, शिवांगी तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलो जल्दी। शिवांगी ने सारे कपड़े बैग में रखे और उसने जल्दी से अपना सूटकेस बंद किया और दरवाजा खोल दिया। युवराज कमरे में आया और इधर उधर देखते हुए कहा, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? शिवांगी ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ नहीं, बस वह मेरा मन खराब हो रहा था तो मैंने सोचा एक बार फ्रेश हो लेती हूँ। आप बाहर गए थे तो मैंने ये दरवाजा बंद कर लिया, मैं बस नहाने जा रही थी। युवराज ने कहा, नहीं अभी तुम मत नहाने जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है। ये जूस लो और रेस्ट करो, सुबह में जल्दी निकलना भी है। और मोम का फोन आया था तो मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं एक दिन पहले आ रहे हैं। शिवांगी को बेड पर बिठा के युवराज शिवांगी के पास आया और उसके कान में धीरे से कहा, और पासपोर्ट ढूंढने की कोशिश मत करो, वो नहीं मिलेगा तुम्हें। और अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारे माँ बाप के सबसे पहले मरवा दूंगा, उसके बाद तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। शिवांगी डर गई, वो हैरान भी थी कि युवराज को कैसे पता चला कि शिवांगी पासपोर्ट ढूंढ रही थी। शिवांगी ने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो डरने वाली नहीं है। शिवांगी युवराज को पीछे करते हुए, हाँ मैंने भागने का सोचा है और तुम्हें जो करना है मेरे मम्मी पापा के साथ कर लो। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारा डर है। युवराज ने स्माइल करते हुए, ओ तो तुम आपसे तुम पर आ गई। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ मेरा डर चाहिए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये डर निकालने की? शिवांगी ने युवराज को पीछे धक्का देते हुए, बस युवराज, अब बहुत हो गया, मैं और डर के नहीं रह सकती तुमसे, और तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी।
युवराज को शिवांगी की बातों से और ज्यादा गुस्सा आने लगा। युवराज ने शिवांगी को कंधे से पकड़कर बेड कर फेंक दिया। शिवांगी पीठ के बल बेड पर लेटी हुई थी। शिवांगी ने कोशिश करने लगी युवराज और उसके ऊपर आ गया और उसे कंधों से तो पकड़ लिया। युवराज ने गुस्से से कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन तुम्हारी बकवास के बाद मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, फिर तुम्हारी ये अकड़ और तुम्हारी बकवास बंद होगी। शिवांगी ने कहा, देखो युवराज, मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी और उसके बाद जो भी होगा वह तुम खुद देख लेना। युवराज, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, क्योंकि इस कमरे से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी और वैसे भी युवराज ओबरॉय को किसी का भी डर नहीं है। शिवाजी ने जोगराज के हाथ पर जो शिवांगी के कंधे पर रखा हुआ था जोर से काटा, लेकिन उसके काटने के बाद भी युवराज जोर जोर से हंसने लगा और कहा, अरे वाह, आज पहली बार इतने प्यार तुमने से अपने होठों को मुझसे टच किया है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो गया है। शिवांगी ने कहा, तुम जैसे इंसान से कोई कैसे प्यार कर सकता है? तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत के काबिल हो और मेरे लिए तो तुम मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो। युवराज को शिवांगी की बातों पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह शिवांगी के सामने जोर जोर से हंस रहा था। युवराज ने शिवांगी के पास आकर उसके कान के पास बाइट कर लिया। शिवांगी ने युवराज को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन युवराज की ताकत के सामने वह कुछ नहीं कर पा रही थी। युवराज ने शिवांगी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और युवराज उसे बड़ी शिद्दत से किस करने लगा। शिवांगी युवराज का साथ नहीं दे रही थी, बल्कि वो युवराज के होठों को बाइट कर रही थी ताकि युवराज उसे छोड़ दे, लेकिन युवराज तो उसकी बाइट का भी मजा ले रहा था और वह भी शिवांगी के होठों को धीरे धीरे बाइट करने लगा। एपिसोड 53, विधि का मिसग्रेज और शिवांगी का आई लव यू बोलना। शिवांगी ने गुस्से से युवराज के सीने पर जोर से मुक्का मारा। युवराज ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और अपने हाथों को युवराज के हाथों में इंटरट्वाइन कर लिया। शिवांगी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर युवराज ने शिवांगी की नेक पर बाइट करना शुरू कर दिया। शिवांगी ने हार मानते हुए कहा, प्लीज युवराज मत करो, छोड़ो मुझे। युवराज रुक गया, पर उसने शिवांगी को नहीं छोड़ा। युवराज ने शिवांगी के चेहरे के करीब आकर उसके कान में कहा, छोड़ दूंगा शिवांगी, सच में छोड़ दूंगा, बस एक बार कह दो कि तुम मुझे प्यार करती हो और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवराज ने शिवांगी की तरफ देखकर एक स्माइल दी और कहा, तो इसका मतलब मैं यही समझूं कि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो फिर देर किस बात की है, चुपचाप मेरा साथ दो। युवराज शिवांगी के नेक पर बाइट करते हुए उसके चेस्ट को प्रेस कर रहा था। युवराज धीरे धीरे शिवांगी की चेस्ट से नीचे उसकी नेवल पर आ गया और अपनी होठों से शिवांगी के पेट पर किस करने लगा। युवराज जैसे जैसे ही शिवांगी की जीन्स हटाने लगा, शिवांगी ने अपनी आंखें बंद किए हुए युवराज को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, युवराज प्लीज मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। युवराज ने कहा, बेबी, अगर तुम वो कहोगी जो मैं सुनना चाहता हूँ तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद करके कहा, ठीक है युवराज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। शिवांगी की यह बात सुनते ही युवराज ने शिवांगी को छोड़ दिया और शिवांगी की शर्ट ठीक करके उसके पास उठकर बैठ गया। युवराज ने शिवांगी को कंधे से पकड़कर बेड पर उठाकर बिठाया और कहा, ये बात सुनने के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम क्यों इतना दिमाग खराब करती हो? इतना ही कहना था तो पहले ही कह देती, तो आज तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। शिवाजी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी आंखें दूसरी तरफ करके युवराज के सामने बैठी रही। युवराज ने शिवांगी के दोनों गाल अपने हाथों में लिए और कहा, शिवांगी, मेरी तरफ देखो और बताओ आखिर क्या प्रॉब्लम है मुझ में? क्यों मुझसे दूर जाने की बातें करती रहती हो? अगर तुम बताओगी तो मैं कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। आज पहली बार युवराज ने शिवांगी जैसे उसके मन की बात पूछी थी। शिवांगी हैरानी से युवराज की तरफ देखने लगी। शिवांगी ने कहा, ये तुम खुद पूछ रही हो, ये भी तुम्हारा कोई प्लान है? युवराज ने कहा, अगर मैं एक बार प्यार से बात पूछता हूँ तो तुम उसका जवाब क्यों नहीं देती? सामने से सवाल करके मेरा दिमाग खराब क्यों कर देती हो?
शिवांगी ने गुस्से से कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और न ही तुम्हें कोई जवाब देना है। युवराज उसके पास से उठा और कहा, तो ठीक है, मरो यहीं पर और अब मुझे मत कहना कि मैं बुरा हूँ। शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया और युवराज कमरे से बाहर निकल गया। शिवांगी ने अपने कपड़े ठीक किए और कल वापस जाने के लिए अपना सामान बैग पैक करने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ विधि हॉस्पिटल में एडमिट थी। हरीश और सुलेखा विधि के कमरे के बाहर खड़े थे और दरवाजे में से विधि को देख रहे थे। असल में विधि ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसने बहुत सारी नींद की गोलियां ले ली थी, लेकिन टाइम पर हरीश और सुलेखा विधि को हॉस्पिटल ले आए और विधि की जान बच गई। डॉक्टर विधि का इलाज कर रहे थे। कुछ ही देर में एक डॉक्टर बाहर आए। सुलेखा ने डॉक्टर के पास जाते हुए जल्दी से कहा, डॉक्टर साहब, में विधि कैसी है? ठीक तो है ना? डॉक्टर ने सुलेखा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, लेकिन हमें एक बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। हरीश और सुलेखा हैरान हो गए कि डॉक्टर ऐसी कौन सी बात कहने वाली है जो वो इतनी परेशान हो रही है। सुलेखा ने कहा, बोलिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी विधि को? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा, देखिए, टेंशन वाली बात तो है, पर इस टाइम आपको अपनी बेटी को हिम्मत देनी है। हरीश ने कहा, लेकिन कुछ बताए तो डॉक्टर, क्या हुआ है विधि को? डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, आपकी बेटी विधि तो अब खतरे से बाहर है, लेकिन हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए, उनका मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर सुलेखा वहीं गिर गई। हरीश ने उसे फर्श से उठाते हुए कहा, शिवांगी की माँ, संभालो अपने आप को। डॉक्टर ने हरीश का साथ दिया और सुलेखा को पास वाली कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, आप इतना रिएक्ट मत कीजिए, वरना आपकी बेटी भी ऐसे ही परेशान होगी। सुलेखा ने कहा, लेकिन डॉक्टर को प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सुलेखा बात डॉक्टर सुनकर हैरान हो गई और कहा, मिसेज सुलेखा, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो हमें कोई गलतफहमी हो जाए। आपकी बेटी सच में 1 महीने से प्रेग्नेंट थी। हमने उनसे बात की है, ये बच्चा उनके बॉयफ्रेंड का है। उसने उनसे शादी करने से मना कर लो, जिसकी वजह से आपकी बेटी ने ये कदम उठाया। सुलेखा ने कहा, इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब हम क्या करेंगे? हरीश ने सुलेखा को संभाला और डॉक्टर वापस विधि के कमरे में उसे इंजेक्शन लगाने चली गई। अगले दिन ओबरॉय हाउस। दोपहर का टाइम था, तभी दरवाजे से युवराज और शिवांगी ओबरॉय हाउस के अंदर आए। घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। युवराज आते ही हॉल में सोफे पर बैठ गया और नौकर को उनका सामान कमरे में ले जाने को कहा। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखा और अपने कमरे में जाने लगी। तब युवराज ने शिवांगी से कहा, 1 मिनट रुको, नौकर को वापस आने दो, तभी तुम अंदर जाओगी। शिवांगी ने घूरते हुए युवराज की तरफ देखा और कहा, इस बात का क्या मतलब है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? युवराज ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मतलब बताने की जरूरत है, इतनी समझदार तो तुम हो और वह तो मुझे पता चल ही गया है। शिवांगी ने गुस्से से कहा, तुम जैसे घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम्हारी सोच भी तो तुम्हारी तरह घटिया है। एपिसोड 54, युवराज का बदला रूप। शिवांगी ने कहा, तुम जैसे घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या को जा सकती है? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम्हारी तरह तुम्हारी सोच भी घटिया है। इतना कहने के बाद शिवांगी बिना युवराज की तरफ देखे या बिना उसकी बात सुने ऊपर कमरे की तरफ चली गई। इस बार युवराज ने शिवांगी से कुछ नहीं कहा और वह वहीं अपने सर पर अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करके रखी और कुछ सोचने लगा। तभी किसी ने युवराज के कंधे पर हाथ रखा, जिससे युवराज ने आंखें खोलकर उस इंसान की तरफ देखा। सामने मिसेज ओबरॉय खड़ी थी। युवराज ने जल्दी से उठकर मिसेज ओबरॉय के पैर छुए और मिसेज ओबरॉय ने कहा, कैसा रहा बेटा तुम्हारा ट्रिप और शिवांगी कैसी है? उसकी तबीयत ठीक है ना अब? युवराज ने कहा, वो ठीक है मोम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अभी के अभी। मिसेज ओबरॉय, इतनी भी क्या जरूरी बात है बेटा? अभी अभी तुम थक कर आए हो, जाओ जाकर फ्रेश हो लो, मैं खाना लगवाती हूँ, फिर बात करते हैं। युवराज, नहीं मॉम, बहुत जरूरी बात है और मुझे आपसे अभी बात करनी है।
आप प्लीज मेरे साथ रूम में चलिए। मिसेज ओबरॉय और युवराज दोनों मिसेज ओबरॉय के रूम में चले गए। युवराज मिसेज ओबरॉय की गोद में सर रखकर लेट गया और ओबरॉय प्यार से युवराज का सिर सहलाने लगी। युवराज आंखें बंद कर कर उनकी गोद में लेटा रहा। तभी मिसेज ओबरॉय ने कहा, बोलो बेटा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? युवराज, मॉम, मुझे समझ नहीं आ रही बात कैसे करनी है और यह भी नहीं पता कि आपसे बात करना ठीक है या नहीं, लेकिन आपके सिवा मुझे और कोई नहीं समझेगा और मैं जानता हूँ कि आप कभी भी मुझे गलत सलाह नहीं देंगे। मिसेज ओबरॉय ने कहा, मेरे बच्चे, कोई भी माँ अपनी बेटी को कभी भी गलत सलाह क्यों देगी? तुम बताओ क्या बात है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। शिवांगी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? युवराज, बस यही बात करनी थी मुझे आपसे मॉम। असल में हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, लेकिन शिवांगी अभी भी मुझसे उतनी नफरत करती है जितनी कि वह पहले दिन से करती आ रही है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बल्कि उसकी खुशी के लिए उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। उसको लगता है कि मैंने उसे अपना गुलाम बना कर रखा हुआ है। आप ही बताए, इतने बड़े घर में बहू बनकर वो गुलाम कैसे हो सकती है? मिसेज ओबरॉय युवराज की बातें सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि आज पहली बार युवराज ने अपने बारे में छोड़कर किसी के बारे में सोचा था। ये सिर्फ और सिर्फ युवराज का शिवांगी के लिए प्यार था, जो आज युवराज को शिवांगी के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। मिसेज ओबरॉय युवराज के सर को सहलाते हुए कहा, देखो बेटा, हर लड़की सिर्फ बातें मानना या उसे से कुछ पैसे देकर ही खुश नहीं किया जा सकता। शिवांगी शुरू से मिडिल क्लास लड़की रही है, लेकिन मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी बात का कोई गलत मतलब नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। युवराज अपनी मॉम की तरफ देखने लगा और मिसेज ओबरॉय उसे समझाने लगी। मिसेज ओबरॉय ने युवराज से कहा, बेटा, मेरी बात मानो, शिवांगी को आजादी दो। उसे जितना अपने पास पकड़ कर रखोगे वह उतना तुमसे दूर जाने के लिए कोशिश करेगी। एक बार मेरी बात मान कर देखो, उसे जहाँ जाना है जाने दो, उसे जितना घूमना है, जो करना है उसे करने दो। किसी भी बात के लिए उस पर रोक टोक मत लगाओ। हर टाइम उसके सर पर सवार मत रहो जिसकी वजह से वह तुमसे और चिढ़ जाए। युवराज को मिसेज ओबरॉय की बात पर गुस्सा आया और उसने कहा, मोम, आपको क्या लगता है मैं उस पर रोक टोक करता हूँ या उसे दुखी रखता हूँ? मिसेज ओबरॉय ने कहा, देखो युवराज, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आए तो एक बार मान के देखो, वो तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर मिसेज ओबरॉय से कहा, मोम, मैं कोशिश करूंगा। मिसेज ओबरॉय मुस्काए और युवराज रूम से बाहर निकल गया। युवराज वहां से सीधा अपने रूम में गया और वहां शिवांगी अपने ब्लाउज की डोरी बांध रही थी। युवराज को देखकर शिवांगी ने दूसरी तरफ पीठ कर ली। उसे ऐसे करते देखकर युवराज उसके पास आया और कहा, घूम जाओ। शिवांगी, क्या? युवराज ने शिवांगी को कंधे से पकड़कर घुमा दिया और उसकी साड़ी को डोरी बांधने लगा। डोरी बांधने के बाद शिवांगी अपने कपड़े बैग से निकालने लगी। युवराज ने शिवांगी को देखकर कहा, तुम ये कपड़े रहने दो। ऐसे ही पैक करके शाम को अपने मम्मी के घर चली जाओ, कुछ दिन रह कर आ जाओ। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहा, मुझे शायद ठीक से सुना नहीं, आपने क्या कहा? युवराज ने कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना। जाओ आज शाम को और ड्राइवर के साथ चली जाना। शिवांगी युवराज के करीब आए और युवराज के माथे पर अपना हाथ लगाते हुए कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? युवराज ने शिवांगी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर ये सब करोगी तो मेरा मूड चेंज हो जाएगा। शिवांगी पीछे हट गई और खुशी से अपना सामान पैक करने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आते ही युवराज उसे हरीश और सुलेखा के घर जाने की इजाजत दे रहा था। युवराज ने शिवांगी को इतना खुश देखकर अपने मन में कहा, आपने ठीक कहा था मॉम, ये अगर ऐसे खुश है तो ऐसे ही सही। एपिसोड 55, शिवांगी की कार की टक्कर। युवराज कमरे से चुपचाप बाहर निकल गया और शिवांगी उसके जाते हैं खुद से कहने लगी, ये डेविल आज शहद के डिब्बे में नहाकर आया है क्या? इतनी मीठी बातें कर रहा है और मुझे अकेले मम्मी पापा के घर जाने की परमिशन भी दे दी।
उधर सुलेखा और हरीश विधि को लेकर घर आ गए थे क्योंकि विधि को डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन वह दोनों अभी तक विधि से बात नहीं कर रहे थे। विधि अभी भी डरी हुई थी कि कहीं सुलेखा और हरीश उसे कुछ कह ना दे क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती जो की थी। विधि को घर लाते ही सुलेखा ने विधि के लिए गर्म दूध बनाया और उसके कमरे में रख कर वहां से जाने लगी। तभी विधि ने सुलेखा को आवाज लगाते हुए कहा, माँ एक मिनट मेरी बात सुन लो। सुलेखा ने बिना विधि की तरफ देखकर कहा, जिस लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं हो, वह बिना शादी की किसी भी लड़के के साथ रात गुजार कर आए हो और वो भी एक नहीं कई रातें गुजार कर आए हो, उसे किसी का भी बात करना ठीक नहीं है। तुम अपनी मर्जी करो, तुमने हमारी इज्जत उछाल ही दी है, अब क्या फायदा तुम्हें कुछ भी समझाने का। विधि ने कहा, आई सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं उस आदमी के प्यार में पागल हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ धोखा कर रहा है। मुझे एक बार माफ कर दो ना, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। लेकिन सुलेखा ने विधि की बात नहीं सुनी और वो इतनी आसानी से उसे माफ करने भी नहीं वाली थी। आखिर विधि ने कोई छोटी मोटी गलती तो की नहीं थी। उधर शिवांगी ने अपना बैग पैक किया और युवराज तभी रूम में आया। शिवांगी बैग पैक करके तैयार बैठी थी। शाम हो गई थी और ओबरॉय हाउस में डिनर की तैयारी हो रही थी। वापस जाने के लिए शुरू हो गई थी और अब रो हाउस में डिनर की तैयारी चल रही थी। युवराज ने विशेषज्ञ वैसे मत कह दिया था कि शिवांगी अपने मायके जा रही है। जब युवराज कमरे में आया, शिवांगी बेड पर तैयार हो तो बैठी थी क्योंकि वो युवराज के आने का वेट कर रही थी। वो एक बार फिर से युवराज से पूछना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि युवराज का मूड चेंज होते बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। युवराज कमरे में आया और उसने शिवांगी को ऐसे बैठे हुए देखकर कहा, तुम अभी तक निकली नहीं। लगता है तुम्हारा घर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, अगर ऐसा है तो बता दो। शिवांगी ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं घर जाने ही वाली हूँ, मैंने सोचा एक बार आपसे फिर से पूछ लूं। शिवांगी की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, तो मेरी परमिशन इतनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? शिवांगी ने नजरें नीचे करते हुए, नहीं, वो मैंने सोचा कि पता नहीं आपका मूड कब चेंज हो जाए। युवराज, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर तो मेरा मूड हमेशा ऐसा ही रहेगा, पर याद रखना, माँ के समझाने पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी मुझे एक मौका देना चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा दिन भी मत रहना। मुझे अब तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है और वहां जाकर मुझे फोन करना मत भूलना। शिवांगी ने युवराज की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। युवराज शिवांगी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसके माथे पर किस किया। युवराज ने शिवांगी से कहा, अगर तुम्हारा मन ना लगे तो मुझे फोन कर देना। शिवांगी, मेरा घर है, वो मेरा मन क्यों नहीं लगेगा? युवराज ने कुछ नहीं कहा और शिवांगी को गले से लगा लिया। शिवांगी ने भी युवराज के गले में बाहें डाल दी जिससे युवराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। युवराज ने शिवांगी को नीचे उसके साथ जाकर कार में बिठाया और ड्राइवर को शिवांगी को ध्यान से ले जाने को कहा। अभी कुछ ही दूर गए थे कि शिवांगी की कार किसी बाइक से टकराते हुए बची। ड्राइवर ने कार रोक के बाहर जाकर उस बाइक वाले को देखा। जैसे ही कार के अंदर से शिवांगी ने उस बाइक वाले का चेहरा देखा, शिवांगी हैरान रह गई। तो आप गेस करके बताएं कि कौन हो सकता है बाइक पर। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।